त्वां शरणं प्रपन्नामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा विपासों को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत सुंदर, बहुत शुभ तिथि उपस्थित हुई है हमारे सामने, नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद त्रयोदशी मतलब त्रयोदशी आज तिथि है, और त्रयोदशी तिथि को हमारे नित्यानंद प्रभु ने एक चक्रा ग्राम में हड़ाई पंडित जी और पद्मावती जी के यहाँ पर जन्म लिया था। तो नित्यानंद प्रभु का पहले हम थोड़ी सी जन्म लीला सुन लेते हैं, फिर उनका प्रणाम मंत्र से उनका तत्व समझेंगे, फिर नित्यानंद अष्टकम से उनकी महिमा समझेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं, एक चक्रा ग्राम में उनका जन्म हुआ। जब महाप्रभु को आना था यहाँ पर, तो महाप्रभु के आने से पहले ये धाम अवतरित हुआ, जो ब्रज धाम, ये नवद्वीप धाम, ये इस जड़ जगत का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जब महाप्रभु आ रहे हैं, स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो वो अपने साथ अपना धाम भी लेकर आते हैं, अपने परिकर्स भी लेके आते हैं। तो धाम, नवद्वीप धाम में नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के आने से पहले आ गए। नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्रा ग्राम में हुआ। एक चक्रा ग्राम उस गांव का नाम क्यों पड़ा? जब हमने देखा महाभारत में, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र उठवा दूंगा आपसे। तो युद्ध के समय में एक स्थिति ऐसी आई कि भगवान को बहुत अधिक गुस्सा आया भीष्म पितामह पर, और उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया, चक्र जिसे बोलते हैं, रथ का पहिया उठाकर, और उसको भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। तो अर्जुन ने रोक दिया और बोला कि आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। तो वो चक्र, वो पहिया रथ का, फिर भगवान ने फेंक दिया। वो जहां गिरा वही एक चक्रा ग्राम है आज। तो और वहां की विशेषता है उस गांव की, कि वहीं पर जब पांडव अपना वनवास व्यतीत कर रहे थे, वहां पर आए वो, और वहां पर एक कोई राक्षस रहता था जो गांव वालों को खा जाता था। तो गांव वालों ने मिलकर एक उपाय उसको दिया कि हम प्रतिदिन तुम्हें एक बैलगाड़ी भरकर खाने का सामान और एक व्यक्ति भेजेंगे, तुम सबको मत खाओ। इस बात को सुनकर वो भी सहमत हो गया। तो पांडव जिस घर में रुके थे, उस घर से एक पुरुष के जाने की उस दिन बारी थी। तो वो जो जिसके घर में रुके थे, वो रोने लगे। तो कुंती देवी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? तो पता चला कि उनके घर से एक सदस्य आज जाएगा उस राक्षस की भूख मिटाने के लिए। तो उन्होंने बोला, तुम चिंता मत करो, तुमने हमारा इतना साथ दिया है, इतना हमारा को अच्छे से रखा है, घर में खाना सब दिया है, तो मेरे 5 पुत्र हैं, इसलिए मैं अपने पुत्रों में से एक पुत्र उस राक्षस को भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। तो कुंती देवी ने अपने पुत्र भीम को वहां पर भेजा, और भीम ने उस राक्षस को जाकर वहां पर मार दिया। तो वो स्थान बड़ा ही उजाड़ जैसा था, क्योंकि वहां पर वो राक्षस रहता था, उसने बहुत तहस नहस कर रखा था उसको। और उसके बाद भी वहां पर कुछ बहुत अच्छा उपजाऊ भूमि नहीं थी, और लोग भी बहुत कम थे, बहुत ही उजाड़ वीराना सा वो स्थान था। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने वहां पर जन्म ग्रहण किया, नित्यानंद प्रभु के जन्म के बाद वहां पर हरियाली आ गई, वहां पर शुभता आ गई, क्योंकि स्वयं भगवान
भगवान आए ना वहां पर, नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव जी हैं। उसको हम आगे जब तत्व समझेंगे तब और क्लियर करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु के आने से वहां पर बहुत अधिक ऐश्वर्य आ गया और बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि हो गई वहां पर। सभी लोग बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के आने से। तो सबको ऐसा समझ आ गया कि नित्यानंद प्रभु जो जिन्होंने जन्म लिया है वो साधारण बालक तो नहीं है, उनके आते ही कैसे सारी शुभता आ गई है इस पर्टिकुलर एरिया में। तब वहां पर नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे और वो साधारण बालकों की तरह जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ऐसा खेल नहीं खेलते थे। वो बच्चों के साथ कृष्ण लीला या राम लीला ही करते थे। सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेते, कभी कृष्ण की कुछ कुछ लीलाएं नाटक के रूप में प्रस्तुत करते, कभी रामलीला। तो इसी तरह एक दिन उन्होंने ऐसी रामलीला का कुछ नाटक करना शुरू किया। उन्होंने सबको बता दिया मैं लक्ष्मण बनूंगा, मुझे इस तरह से वो मेघनाथ कुछ तीर मारेगा जिससे मैं बेहोश हो जाऊंगा, फिर हनुमान जी आएंगे, वो सुषैण वैद्य को लाएंगे, वैद्य आके बताएगा संजीवनी बूटी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाएंगे, मुझे सुंघाना फिर मैं उठ जाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने शुरू किया। तो वो जब उसे तीर लगा, तीर भी नहीं, बच्चे आपस में खेल रहे थे, जरा सा फूल ही मारा, उन्होंने ऐसे फूल मारा तो वो बेहोश हो गए नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जब बेहोश हो गए तो वो उठे ही ना, वो सचमुच में बेहोश हो गए असली में। बच्चे डर गए, आगे का मंचन सब रुक गया रामलीला का और भागे भागे सब बड़ों के पास गए कि इस तरह से नित्यानंद प्रभु तो जो है, निमाई उनका नाम, निताई, निताई बोलते थे उनको, कि वो तो जो है वहां पर बेहोश पड़े हैं। तो जब सभी बड़े लोग आए, वो भी आकर रोने लगे, वो किसी तरह से जगाने से जाग ही नहीं रहे, बिल्कुल बेहोश मृत प्राय पड़े। तब उनमें से एक किसी व्यक्ति ने पूछा कि मुझे हमें समझदारी से बताओ कि हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया इस तरह से हम रामलीला कर रहे थे, उन्होंने ये रोल प्ले किया था लक्ष्मण का और उन्होंने बोला था कि लक्ष्मण ऐसे हनुमान जी मेरे लिए संजीवनी लाएंगे, मुझे संजीवनी सुंघाना फिर मैं उठ जाऊंगा। तो बोले तो वो हनुमान कहाँ है? हनुमान जो बालक था वो आ गया। उन्होंने बोला तुझे क्या बोला था? बोले मुझे बोला था वैद्य को बुला के लाए। तो बोले वैद्य को लाओ। वैद्य को बुला के लाए, वैद्य से पूछा, वैद्य ने बोला कि इसे तो संजीवनी बूटी जीवित कर सकती है। तो फिर हनुमान जी को बोला गया संजीवनी बूटी, तो वो बालक ऐसे ही कहीं से कुछ पत्ता तोड़कर ले आया और उनको सुंघाया और उनकी जो मूर्छा थी वो भंग हो गई, वो उठ गए। इस लीला से हमें क्या समझना चाहिए, हमारे लिए ये क्या शिक्षा है इसमें छुपी हुई, वो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि ये लीला तो हम कई बार सुन चुके हैं। इसमें हमें देखना चाहिए कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु रामलीला में आवेशित थे। मतलब जब वो एक रोल प्ले कर रहे थे, हमारे हिसाब से तो ये एक नाटक चल रहा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं लक्ष्मण है, वो अपने आप के अंदर वही लक्ष्मण वाला भाव लाकर वो उस स्थिति में चले गए। मतलब जो वो बोल रहे थे या जो वो प्ले कर रहे थे उसमें वो पूरे जिसे कहते हैं ना एब्जॉर्ब हो गए। तो हमारे लिए इस सारी घटना में, इस सारी लीला में ये शिक्षा है कि हम भजन का कोई भी अंग क्यों ना करें, चाहे हम नाम कीर्तन कर रहे हो, चाहे हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, चाहे हम कीर्तन कर रहे हो, चाहे हम मंदिर मार्जन ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें हमारा आवेश होना चाहिए, तब तो वो काम करेगा। और बिना आगे, बिना आवेश के चाहे हम 24 के 24 घंटे उस क्रिया को करते रहें, वो उतना असर नहीं करेगा। इसलिए हमें यहाँ से देखना चाहिए, सीखना चाहिए, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भी भजन के अंगों को पालन करने में ऐसा आवेश आ जाए। जिस समय हम जो कर रहे हो, इस समय हम कथा सुन रहे हैं ना, तो कथा सुनने के लिए का भी एक भजन का ये अंग है, श्रवण कीर्तन, ये एक अंग है ना नवदा भक्ति का। तो इसमें भी हमें फोकस्ड होकर सुनना चाहिए, ये नहीं कि ये फॉर्मेलिटी की तरह पे एक तरफ ये चल रहा है और हम 4 काम और भी साथ में कर रहे हैं, किसी और की भी बात सुन रहे हैं। तो ये जो इस कथा की कृपा है,
हरि कथा क्या है? हरि कथा साक्षात भगवान की कृपा है। भगवान चाहते हैं हमारे हृदय में बसना। वो कैसे आएंगे? वो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में आएंगे। जब हम हमारे गुरुजी कहते थे, जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहता है ना, वो केवल अपने कान गुरु वर्ग को दे दे। मतलब क्या? हरि कथा सुने अपने गुरुजी से। तो कथा सुनते 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 किस दिन हमारे हृदय में ठाकुर जी बस जाएंगे और फंस जाएंगे एक किस्म से, फिर जाएंगे नहीं, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस लीला से हमें समझना चाहिए कि हमें भी अपने भजनों के अंग में, भजन में जो हम कर रहे हैं उसमें ऐसा आवेश लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक प्रयास पहले होगा कि एटलीस्ट हम एक कोने में आराम से अलग बैठेंगे, ऐसा नहीं कि सबके साथ बैठेंगे। रूम बंद करके सामने ठाकुर जी का चित्रपट रख के, विग्रह रख के वहां हरि नाम करें। कुछ तो आवेश आएगा ना। और वही यदि हम सबके बीच में बैठ के सब देखते देखते हरिनाम करेंगे, कहाँ से आवेश आ जाएगा? तो इसलिए सीरियसनेस लानी जरूरी है। ठीक है। इसके बाद फिर जब 8-9 साल के हुए नित्यानंद प्रभु, तो उनके घर में एक संत आए जो लक्ष्मीपति जी। वो उनकी बड़ी सेवा करी हड़ाई पंडित ने और पति पत्नी ने, और नित्यानंद प्रभु जो छोटे से बालक थे उन्होंने भी। और जाते समय जब वो जाने लगे तो हड़ाई पंडित ने हाथ जोड़ के पूछा, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? कुछ सेवा हो तो बताओ। तो वो बोले, जो मैं मांगना चाहता हूँ वो तुम दोगे नहीं। तो उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता? आप मांगिए। तो उन्होंने बोला, अपने बेटे को मुझे दे दो। माता से ज्यादा पिता अपने बेटे से अटैच थे। हड़ाई पंडित का तो प्राण ही बसे थे नित्यानंद प्रभु में। नित्यानंद प्रभु को कभी अपने से अलग नहीं करते थे, हमेशा अपने साथ साथ रखते थे। उनको बहुत बहुत बुरा लगा कैसे अपने बेटे को दे दें, लेकिन वो भक्त थे। यहाँ पर फिर हमारे लिए शिक्षा आई। वो भक्त थे, वो समझते थे कि संत को देना मेरे बच्चे का सही, जिसे कहते हैं, उसका हित है, सही हित है कि संत को दे दिया जाए, बजाय इसके कि मैं संत को क्रोधित कर दूं और इसका जीवन संत के क्रोध से, वैष्णव अपराध से इसका जीवन फिर कठिनाइयों में बीते। इसकी बजाय ये अच्छा है कि मैं संत को प्रसन्न कर दूं। संत की कृपा से इस बच्चे का जीवन तो ठीक से रहेगा ही। तो बड़ा ही हृदय को अपना मना कर किसी तरह से, बहुत मुश्किल से हड़ाई पंडित ने नित्यानंद प्रभु को लक्ष्मीपति जी को दे दिया। आगे जाकर लक्ष्मीपति जी ही उनके गुरु में बने। तो उनके साथ वो धाम की परिक्रमाएं करने लगे। कभी दक्षिण भारत घूमे, कभी जहां जहां तीर्थ स्थान थे सारे तीर्थों में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते 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 वो एक बार वृंदावन में आए। जब वृंदावन में आए तो उनके अंदर फिर से वही गोप आवेश आ गया। उनको वही याद आ गया कि किस तरह से वो ब्रज में कृष्ण के साथ बाल लीला करते थे। जैसे उन्होंने गायें जाती हुई देखी वहां पर, रो रो कर चिल्लाने लगे, कन्हई कहाँ हो, कन्हई तुम कहाँ हो, गोचारण वेला हो गई, चलो चलो गईए आ गई, कौन संभालेगा इन्हें, चलो चलो। हा हा कर कर पछाड़ खा कर गिर रहे थे और कन्हई कन्हई कह के रो रहे थे। और उनको ये सुध बुध ही नहीं थी कि उनके शरीर पर कपड़े हैं या नहीं। नग्न अवस्था में भागे जा रहे थे, भूमि पे लोट पोट हो रहे थे ब्रज रज में। सब लोग बड़े हैरान थे उन्हें देख के कि 25-26 साल का कोई नवयुवक और इस तरह से बिना कपड़ों के ऐसे घूम रहा है, रो रहा है। सब लोग उन्हें अवधूत कहते थे, इसलिए उनका एक नाम अवधूत भी है। इसमें भी हमारे लिए शिक्षा है कि ये भी एक भजन की अवस्था है। जिस समय हम किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमें अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। इस संसार के उदाहरण से हम समझते हैं कि किसी के घर में बहुत बड़ा कुछ दुख आ गया है, तो समझ लो किसी माता का पुत्र चला गया, तो उस माता को बिल्कुल होश नहीं होगी कि उसके शरीर पे कोई वस्त्र है या नहीं,
कोई उसे देख रहा है या नहीं, पैरों में चप्पल है या नहीं, वो कितनी बुरी तरह से क्रंदन कर रही होगी ना। उसी तरह जब हम ये भजन करेंगे तो एक स्थिति ये भी आती है। इस स्थिति तक हमें पहुंचना है कि किसी भी चीज की होश ही ना रहे। ये है भजन। जब तक हमारी बुद्धि चल रही है ना, तब तक भजन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भजन बहुत अचिंत्य है, ये चिंतन से परे है। मतलब ये इतना आसान नहीं। हम कह देते हैं भजन चल रहा है, हम भजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र से, उनकी चरितावली से समझ आएगा कि किस तरह से हमें भी भजन करना चाहिए। वो कितने आवेशित थे। तो वहां पर फिर आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे कन्हैया नवदीप में आ चुके हैं। तो वहां से चलकर अब नित्यानंद प्रभु नवदीप आ गए। नवदीप पहुंच गए, लेकिन महाप्रभु से मिलने नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो सोचने लगे कि यदि सही में वो मेरा कन्हई है तो वो मुझे ढूंढे, मैं क्यों उसके पास जाऊं। और महाप्रभु अपने परिकरों के साथ वहां पर बैठे और उन सबको बताने लगे कि कल रात को मैंने एक सपना देखा कि हमारे नवदीप में एक दिव्य संत रथ पर बैठकर आए हैं, हाथ में हल और मूसल लिए हैं और एकदम सोने जैसी कांति के, और हमारे घर के आगे उन्होंने रथ रोका और उतरे। तो ये बहुत अच्छा सपना है। निश्चय ही यहाँ पर कोई महापुरुष आने वाला है। उन्होंने सभी परिकरों को बोला कि जाओ, ऐसे कोई महापुरुष आए हैं क्या, पता करके आओ। तो सभी जाके ढूंढने लगे। महाप्रभु ने जैसा बताया, सोने जैसी कांति के और हल मूसल लिए हुए, लेकिन उनको वहां कोई मिला नहीं। और वो किसके घर में छुपके बैठे थे? नंदन आचार्य के घर में। और उनको भी बोल दिया कि तुम बताना मत, मैं यहाँ पे हूं। जब उन्होंने जाकर बताया कि वहां हमें नहीं मिले, तब महाप्रभु स्वयं लेने के लिए आए नित्यानंद प्रभु को। जब सामने आए नित्यानंद प्रभु के, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आमने सामने खड़े हैं, लेकिन अंदर इतना तूफान है। क्यों? क्योंकि उन्हें सामने कृष्ण और बलराम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन जो सामने हैं वो लोग भाव ये कृष्ण और बलराम का समझ नहीं पाएंगे, तो व्यक्त कैसे करें। अंदर इतना तूफान है, मन कर रहा है एक दूसरे को गले से लगा लें, वही ब्रज की लीलाएं स्मरण करें, वो ब्रज की लीलाओं में खो जाएं, लेकिन नवदीप में परिकरों के साथ खड़े हैं तो वहां पर व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन महाप्रभु चाहते थे नित्यानंद प्रभु की महिमा सब जान जाए। तो नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित जी को बोला, आप कोई भागवत का श्लोक सुनाइए। श्रीवास पंडित जी कौन? स्वयं नारद मुनि। श्रीवास पंडित जी ने श्रीमद् भागवतम का श्लोक सुनाया, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, वरहा पीड़म नटवर वपु, कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि जैसे नटवर हो कोई, और अपने कान के एक कान पे कनेर का फूल लगाए ऐसे चल रहे हैं, गले में गुंजा माला है। हरे कृष्णा। कौरप्रिय बेटा कुछ बोल रहे हो आप? नहीं मैया, वो गलती से हैंड रेज हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इस तरह से जब उन्होंने भगवान के स्वरूप की व्याख्या करी, तब नित्यानंद प्रभु अपने आप को संभाल नहीं पाए, हा कृष्ण करके भूमि पे लोट पोट करने लगे। और वहां खड़े सभी ने जब देखा कि भगवान के स्वरूप का केवल वर्णन सुनने से इनका ऐसा हाल हो गया, ये साधारण नहीं है। प्रेम के विकार उनके शरीर में वहां पर दिखने लगे। ये किसके अंदर आ सकते हैं? जिसका भगवान के साथ कोई संबंध होगा, उसी को तो वो सोचते के साथ, सुनते के साथ
कुछ ऐसा आंख में आंसू आना या खुशी हो जाना, वो तो होगा ना। जिसने किसी को देखा ही नहीं कभी, उसके बारे में हम कोई सुने तो हमारे हृदय में कैसे विकार आ सकते हैं, हम कैसे चंचल हो सकता है हमारा चित्त, या कैसे हम ये विकार आ सकते हैं। इसका मतलब ये साधारण नहीं है, ये महान भक्त हैं, कोई असाधारण पुरुष है। उन सबको ये तो समझ आ गया कि जो भगवान का केवल रूप का वर्णन सुनकर ऐसी उनकी व्यवस्था हो गई। तो वहां पर सबने फिर उनको बहुत ही आदर पूर्वक प्रणाम किया। और फिर उन्होंने देखा कि महाप्रभु उस समय पे नित्यानंद प्रभु उस समय पे ऐसा उद्दंड नृत्य उन्होंने किया कि इतना ऊंचा ऊपर कूदे और फिर धड़ाम से ऐसे नीचे गिरे। सबको लगा कि इनके तो कुछ हड्डी वड्डी में टूट जाएगी ऐसा, लेकिन फिर खड़े हो गए, फिर इतना ऊंचे कूद कूद कर उन्होंने नृत्य किया। ये सब दृश्य देखकर सबके सब वहां पर नित्यानंद प्रभु की महिमा समझ गए। इस तरह से महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाशित करी। और फिर नित्यानंद प्रभु ने वहीं पर महाप्रभु की भी महिमा प्रकाशित करवा दी। महाप्रभु भी चुप नहीं रह पाए। नित्यानंद प्रभु ने कुछ ऐसा उनको भी शुरू करा, जैसे नित्यानंद प्रभु की महिमा महाप्रभु ने प्रकाशित करवाई, ऐसे ही महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की भी महिमा प्रकाशित कर दी। वहां पर सब भक्तजन जो थे वो समझ गए यही कृष्ण और बलराम है। वहां पर ये नंदनाचार्य जी के घर में ये जो लीला हुई, उन दोनों की जो स्वरूप है वो प्रकट हुआ पहली बार सबके सामने। फिर उन्होंने पूछा महाप्रभु ने कि तुम रहोगे कहाँ? तो नित्यानंद प्रभु बोले जहां तुम बोलो। तो उन्होंने उनको श्रीवास आंगन में ही जगह दी। उन्होंने बोला कि तुम इन्हें रखना। और उनकी पत्नी जो मालिनी देवी हैं उनको बोला कि तुम्हें एक अवधूत दे रहा हूं, एक पागल बच्चा दे रहा हूं, इसको बालक की भांति संभाल कर रखना। तो जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी मालती देवी, वो बहुत ही प्रेम से स्नेह से उन्हें बालक की भांति पालती थी। उनको बच्चे की तरह, जैसे बच्चे के पीछे खाना ले लेके घूमते हैं ना, ऐसे दही चावल दाल चावल ऐसे पीछे पीछे अपने हाथ से खिलाती थी। और वो नंग धड़ंग होकर कभी भी बाहर भाग जाते थे, उनको अंदर लेके आती थी, कपड़ा पहनाती थी। एक समय ऐसे ही अद्वैताचार्य जी परिवेशन कर रहे थे, प्रसाद पवा रहे थे महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को और भक्तजनों को। तो नित्यानंद प्रभु को क्या सूझा, वो प्रसाद ऐसे 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 उड़ा दिया, सब जगह फैला दिया ऐसे ऐसे जमीन पे। अद्वैताचार्य जी को बड़ा बुरा लगा। अद्वैताचार्य जी बड़ा बच बच के चल रहे कि कहीं प्रसाद पे पांव ना आ जाए। तो बोले इस अवधूत को कौन समझाए, प्रसाद पे पैर आने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मेरा सर्वनाश करने पे तुला, इस अवधूत को यहाँ पर लाया ही कौन, इसको क्यों यहाँ पर बुलाते हैं महाप्रभु अपने साथ प्रसाद पवाने के लिए बिठाते हैं, इसने मेरा सब वो कर दिया, इसको तो शास्त्र का कुछ ज्ञान ही नहीं है। ऐसे अद्वैताचार्य जी गुस्सा करने लगे। तब नित्यानंद प्रभु क्या बोले, नित्यानंद प्रभु बोले जो इस भूमि पे करोड़ों जीव घूम रहे हैं, चींटी कीड़ा ये सब, क्या इनका उद्धार करने की तुमने नहीं सोची? क्या इनका उद्धार नहीं होना चाहिए? मैं तो इन सब जीवों का उद्धार करने के लिए इनको महाप्रसाद खिला रहा हूं। तो अद्वैताचार्य जी भी हंस पड़े। इस तरह से नित्यानंद प्रभु की और बहुत सारी लीलाएं हैं जो हम और धीरे धीरे आगे सुनेंगे। अभी उनका हम प्रणाम मंत्र से उनका तत्व थोड़ा सा समझते हैं। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है संकर्षण कारणतोषायी गर्भोदशायी च पयोबधिशायी शेषश्च यशांश्च कला स नित्यानंदाख्या राम शरणम ममास्तु। इसका मतलब, एक और हमारी जो गलत धारणा टीवी से बनी हुई है कि लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, है ना। हम लोगों ने यही सोचा है कि शेष से, जो शेष अनंत शेष है, उनसे लक्ष्मण जी आए हैं। तो ये आज हम क्लियर करेंगे
कि अनंत शेष कौन है और लक्ष्मण जी कौन है और नित्यानंद प्रभु कौन है और बलराम जी कौन है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव हैं। नित्यानंद प्रभु बलदेव जी का प्रकाश नहीं है, स्वयं बलदेव हैं। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। देखो 24 अवतारों में कहीं पे भी चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अवतार ही हैं, अवतार नहीं है। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उनका अंश प्रकाश अवतार नहीं है, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु भी स्वयं बलदेव हैं। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब कृष्ण बिल्कुल अकेले थे, कृष्ण का मन किया अपना विस्तार करने के लिए, तो उन्होंने प्रथम दो अपने विस्तार किए, एक तरफ से राधा रानी और एक तरफ से बलदेव जी। तो राधा रानी और बलदेव जी और कोई भी नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण ने दो रूप धर लिए। क्यों? अपनी सेवा करवाने के लिए। कोई किसी की सेवा करना चाहता है तो बेस्ट किससे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, उसी से पूछेगा ना। तो कृष्ण को किस समय क्या चाहिए वो स्वयं कृष्ण ही बता सकते हैं ना। तो इसलिए कृष्ण ही राधा रानी बन गए और कृष्ण ही बलदेव जी बन गए। तो बलदेव जी से जो बलराम जी हैं, उनसे आगे नित्यानंद प्रभु, क्योंकि बलदेव जी और नित्यानंद प्रभु एक ही हैं। आगे नहीं समझना कि बलदेव जी के अंश हैं या प्रकाश है या विस्तार है, नहीं, बलदेव जी और नित्यानंद प्रभु एक ही तत्व हैं। तो बलराम जी से आगे चले मूल संकर्षण। मूल संकर्षण इसे कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। दो चतुर्व्यूह बनते हैं। तो प्रथम चतुर्व्यूह में बलदेव जी बने मूल संकर्षण और कृष्ण बने वासुदेव। ये प्रथम चतुर्व्यूह कहाँ है? ये है द्वारका मथुरा। द्वारका और मथुरा में। इसको कृष्ण लोक भी कहा जाता है, कृष्ण लोक भी कहा जाएगा इसको। तो ये कृष्ण लोक में है। कृष्ण बने वासुदेव और कृष्ण ही बने प्रद्युम्न और कृष्ण ही बने अनिरुद्ध। बलराम जी बने मूल संकर्षण, सबसे पहला उनका एक्सपेंशन। बलराम जी मूल संकर्षण और कृष्ण वसुदेव प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब यहां पर देखो भगवान की भगवत्ता। भगवान रसास्वादन करने के लिए, क्योंकि भगवान क्या है? रसो वैसा। रसास्वादन करने के लिए भगवान बेटे भी बन गए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध पोते भी बन गए। भगवान दादा वाला रस तो महसूस करना चाहते थे, लेकिन पोते वाला भी रस महसूस करना चाहते थे कि पोते को अपने दादा के साथ इंटरेक्ट करके कैसा लगता है। तो भगवान की भगवत्ता ये है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं रसास्वादन के लिए। और उधर मूल संकर्षण जो है वो बलदेव जी भी तो स्वयं भगवान ही है, तो भाई भी बन गए। तो इस तरह से द्वारका और मथुरा में जो है ये प्रथम चतुर्व्यूह है कि भगवान वसुदेव बने, बलदेव जी मूल संकर्षण बने और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बने। फिर आगे है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में वही मूल संकर्षण लक्ष्मण जी बने, वही मूल संकर्षण लक्ष्मण जी बने। वसुदेव कृष्ण वही राम जी बने और प्रद्युम्न भरत बने और अनिरुद्ध शत्रुघ्न बने। ये हुआ अयोध्या धाम में इस तरह से प्रकाश। अब द्वितीय चतुर्व्यूह जो वैकुंठ में है, ये द्वितीय चतुर्व्यूह अयोध्या में हो गया। उसके बाद वैकुंठ आया, अयोध्या से नीचे आया वैकुंठ। वैकुंठ में वही लक्ष्मण जी महासंकर्षण बन गए। मूल संकर्षण से शुरू हुए, मूल संकर्षण, फिर लक्ष्मण, फिर महासंकर्षण। अब जो पहले मूल संकर्षण थे वो क्या करते हैं? मथुरा और द्वारका के सारे परिकर वो बनाते हैं। सारे परिकर कहां से आए? मूल संकर्षण से आए। सारा धाम कहां से आया? मूल संकर्षण से आया। फिर आगे अयोध्या में
सारे परिकर कहां से आए? लक्ष्मण जी से आए। फिर आगे वैकुंठ के जो परिकर हैं, वैकुंठ के जो अवतार हैं, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ये सभी के सभी कहां से आए? महासंकर्षण से। और पूरा वैकुंठ किसने बनाया? महासंकर्षण ने बनाया। तो महासंकर्षण के आगे अंश, अब महासंकर्षण से आगे उनका अंश हुए कारणोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु से आगे, कारणोदकशाही विष्णु वही विष्णु जो चिद जगत के बाहर जो विरजा नदी है, विरजा नदी या कारण समुद्र जिसको बोला जाता है, उसमें जो शेष शैया पे लेटे हुए हैं और जिनके रोम रोम से या श्वास श्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। प्रत्येक रोम में एक छोटे से सोने के अंडे के रूप में ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांड उनके अंदर है। और जब वो सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलता है, जब सांस वापस लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर हो जाता है। हमें एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड कितना बड़ा लगता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूप में है। एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। तो हमारी बुद्धि चकराने वाली तो स्वाभाविक बात है कि मतलब कारणोदकशाही विष्णु ऐसे हैं, इनके ऊपर अभी महासंकर्षण है, लक्ष्मण जी हैं, मूल संकर्षण है, बलराम जी हैं और ठाकुर जी हैं। हमें ऐसे ठाकुर जी का भजन करना है। तो अचिंत्य तो है ही, ये बिल्कुल अचिंत्य है भगवान। कोई कह दे मैंने भगवान को जान लिया, तो ये समझा देना चाहिए उसे कि भगवान कहाँ है और हम कहाँ हैं। अभी तो हम कारणोदकशाही विष्णु तक पहुंचे हैं। कारणोदकशाही विष्णु से इस तरह से ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड निकला, वो ब्रह्मांड एक अंधेरे अंडे के समान, उसमें अंधेरा था। उसमें प्रकाश लाने के लिए फिर उसके अंदर आ गए गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु वही विष्णु जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं और फिर वो सृष्टि करते हैं। अब गर्भोदकशाही विष्णु के बाद अभी भगवान किस में आए? एक ब्रह्मांड के अंदर आए। उस ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव हैं। तो फिर भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में भी आ गए। किसके रूप में? क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। कारणोदकशाही विष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड को जानने वाले गर्भोदकशाही विष्णु और अनंत ब्रह्मांडों को जानने वाले कारणोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु आ गए और गर्भोदकशाही विष्णु से आगे क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु एक रूप में क्षीर सागर में भी लेटे होते हैं, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ श्वेत द्वीप या क्षीर सागर जिसको कहते हैं, वहां पर होते हैं। और जब भगवान को अवतार लेने की प्रार्थना करने के लिए जो देवता जाते हैं, वो उसी क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उनको केवल क्षीरोदकशाही विष्णु की आवाज सुनाई देती है, दर्शन नहीं होते। वो क्या कह देते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, तुम वहां पर जाकर ब्रज में अन्य अन्य घरों में जन्म ले लो। ये बोलकर क्षीरोदकशाही विष्णु चुप हो जाते हैं। अब यहीं से लगाओ कि क्षीरोदकशाही विष्णु के दर्शन देवताओं के लिए दुर्लभ है और हम भजन किसका कर रहे हैं? कृष्ण का। अच्छा, तो ये दुर्लभ है, ये बहुत आसान नहीं है। जो हमने मान लिया है कि बस हरे कृष्णा की 16 माला करेंगे और ठाकुर जी एक दिन मिल जाएंगे, नहीं। भगवान कृपालु हैं, अहेतुकी हैं, अहेतुकी कृपा करने वाले हैं। जो वो कृपा करके हमें किसी दिन मिल जाएंगे। हमने 16 माला करी और हमें भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
भगवान किसी दिन अहेतु की कृपा कर देंगे। यहां से हमें दुर्लभता तो समझ आनी चाहिए कि भगवान के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। जो उनके अंश के अंश के अंश क्षीरोदक्षाई विष्णु के दर्शन जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो हमारे लिए कितने दुर्लभ होंगे। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के आगे अंश हैं, उनको कला बोलते हैं। अंश के अंश के अंश जो है वो कला बोलते हैं। वो है शेष, अनंत शेष। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने ये पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को, नॉट पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को अपने फन के ऊपर एक सरसों के दाने के समान टिकाया हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु बलराम जी की सेवा चिन्मय जगत में पूरा धाम बनाना, पूरे परिकर बनाना, सारी सेवा करना, जड़ जगत में ये धाम, ये जड़ जगत बनाना, ब्रह्मांड बनाना, और उस ब्रह्मांड को टिकाना भी, बेस भी देना शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में, और प्रत्येक जीवों के हृदय में भी बैठना। क्यों बैठे हैं हमारे हृदय में? कभी कभी ये सोचा, विचार किया, भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी हमारे हृदय में बैठने की? इतना कल्मश से भरा हुआ कलुषित मन, और इसमें ठाकुर जी आकर बैठे एक रूप में, क्यों? क्योंकि सृष्टि की किसने? बलराम जी ने। बलराम जी से सारे ये जीव आज चले आ रहे हैं ना। कार्णोदकशाही विष्णु नीचे जब आए तो कार्णोदकशाही विष्णु से सारे जीव निकले, उन्हीं में चले जाते हैं, उन्हीं से निकलते हैं। तो वो सृष्टि करना क्यों चाहते हैं? कार्णोदकशाही विष्णु ने सृष्टि की ही क्यों? अब ऊपर चलते हैं। क्योंकि कार्णोदकशाही विष्णु कौन है? बलदेव जी। वो क्यों है? क्योंकि कृष्ण की सेवा के लिए। उनके अंदर इतना सेवा का भाव है कि वो जीवों को बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और किस लिए बनाए जा रहे हैं? ताकि प्रत्येक जीव भगवान की सेवा कर सके। वो जीवों को केवल जिसे कहते हैं कि बस सृष्टि करने के लिए बना रहे। हम सब जीवों की सृष्टि का पीछे एक उद्देश्य है जो हम भूल चुके हैं। हम सब जीवों की सृष्टि के पीछे उद्देश्य है भगवान की सेवा करवाना। हम सब से वो उद्देश्य है बलदेव जी का, बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का। लेकिन हम भूल गए। तो हमारे हृदय में बैठकर, जिसे कहते हैं साक्षी रूप में बैठे हैं, जिसे चैत्य गुरु भी कह सकते हैं। चैत्य गुरु के रूप में हमें उत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमें मोड़ने के लिए रास्ते दिखाते रहते हैं कि किसी तरह हम जो है भगवान की तरफ मुड़ जाएं। इसलिए हमारे हृदय में भी आकर बैठ गए कि हमें अंदर से प्रेरणा देते रहे कि किसी साधु के पास चले जाओ, कोई शास्त्र पढ़ लो, कोई हरि कथा सुन लो, जिससे तुम भी भगवत सेवा के लायक बन सकोगे। ये है नित्यानंद प्रभु का तत्व। तो अब हमें क्लियर होना चाहिए कि लक्ष्मण जी शेष, अनंत शेष से नहीं है, लक्ष्मण जी से अनंत शेष है। ये जो हमने टीवी में देखकर अपनी धारणा बनाई है, उसको आज हमें करेक्ट कर लेना चाहिए कि अनंत शेष तो उनका एक अंश के अंश का अंश का अंश, नीचे उसको कला कहते हैं, वो है। तो इस तरह से नित्यानंद तत्व जो है, नित्यानंद प्रभु, ये 5 के 5 रसों में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए ये ऐसे जीव बना रहे हैं कि वो जीवों से भी भगवान की सेवा करवाना चाहते हैं। सबसे पहले शांत रस में, शांत रस में वो धाम बना देते हैं। गिरिराज गोवर्धन कौन है? स्वयं बलदेव जी हैं, स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं। नवदीप धाम किस कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं। धाम के रूप में शांत रस में बलदेव जी सेवा करते हैं। दास्य रस में जो भगवान के वहां पर दास हैं, दास दासी हैं, वो सब बलदेव जी हैं।
वात्सल्य रस में नंद बाबा यशोदा मैया किसने बनाए? बलदेव जी ने बनाए, बलदेव जी से निकले, क्योंकि चिन्मय धाम के, चिद जगत के सारे परिकर बलदेव जी से आते हैं। फिर वात्सल्य के बाद सख्य रस, श्रीदाम, सुबल, सुमंगल, ये सब कौन? ये सब के सब बलदेव जी का प्रकाश। फिर माधुर्य रस, माधुर्य रस के सारे परिकर कहते हैं राधा रानी से आते हैं। राधा रानी ने अपना प्रकाश किया, गोपियां बनाई, लक्ष्मी जी बनाई, तटस्था गोपियां, विपक्षा गोपियां, स्वपक्षा गोपियां, अनंत अनंत गोपियां बना दी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भी वही सेवा वृत्ति है। वो चाहती हैं मैं भी सेवा करूं और अनंत जीवों को मैं सेवा में लगा दूं। तो वो अपना प्रकाश, अपना आगे अंश के अंश के अंश आगे करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, जीवों को बनाए जा रही हैं राधा रानी। तो माधुर्य रस में, माधुर्य रस के जो परिकर हैं वो राधा रानी से आते हैं, लेकिन उसमें भी बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु क्या बन जाते हैं? अनंग मंजरी बन जाते हैं, राधा रानी की छोटी बहन बन जाते हैं, अनंग मंजरी बनकर माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं। हमारे जो गोपीनाथ भगवान है, वृंदावन में आपने राधा गोपीनाथ जी के दर्शन किए होंगे, वहां पर हमेशा राधा रानी बाईं तरफ होती है, लेकिन गोपीनाथ जी की तरफ साथ वो दाईं तरफ है, और बाईं तरफ कौन है? जानवा ठकुरानी। जानवा ठकुरानी कौन है? नित्यानंद प्रभु जी की पत्नी, यानी उनकी शक्ति। नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति जानवा ठकुरानी ने स्वयं पुजारी को सपने में आकर बोला कि मुझे कृष्ण के साथ बाईं तरफ स्थापित करो। तो उन्होंने, तब से गोपीनाथ जी के साथ जानवा ठकुरानी है, यानी वहां पर भी बलदेव जी हैं। बलदेव जी इस तरह से अनंग मंजरी के रूप में भगवान की माधुर्य रस में सेवा करते हैं। तो ऐसा विषय विग्रह, ऐसे विषय विग्रह, यही तो है जो हमारे हृदय में इस सेवा वृत्ति जगा सकते हैं। क्यों? वो बने ही सेवा के लिए हैं। अब एक और उनका कीर्तन है जो सबने सुन रखा होगा, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। इसमें हेन अवतारे जारी रति न जन्मिल, इसमें बोलते हैं कि घर घर जाकर नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? हरि हरि बोलो और किनिया ले अमाए, मतलब मुझे खरीद लो, केवल हरि हरि बोलकर मुझे खरीद लो, ये नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। तो इसमें हम प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे घर तो आए नहीं नित्यानंद प्रभु अभी तक हमसे हरि हरि बुलवाने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए, तो हमारा क्या होगा? अरे हमारे घर भी तो भेजा है हमारे गुरुदेव को। हमारे गुरुदेव क्या हमारे घर तक नहीं आए? हमारे गुरुदेव कौन है? वही अखंड गुरु तत्व हैं, नित्यानंद प्रभु। उन्हीं से आगे हमारे गुरुजी आए हैं। नित्यानंद प्रभु को क्या बोला गया है? अखंड गुरु तत्व। अखंड गुरु तत्व का मतलब क्या? जो सेवा वृत्ति नित्यानंद प्रभु देना चाहते हैं, वही सेवा वृत्ति यानी वही शिक्षाएं हमारे गुरुजी भी दे रहे हैं। बीच में टीचिंग्स में ब्रेक नहीं आया, कुछ बदला बदली नहीं हुई, सेम एज इट इज वो टीचिंग्स चल रही हैं। ये है अखंड गुरु तत्व, ये है गुरु परंपरा। तो हमारे घर भी तो नित्यानंद प्रभु ने भेज दिया अपना एक स्वरूप गुरु के रूप में, जो हमें क्या बोल रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं, केवल और केवल हरि नाम करो, केवल और केवल हरि नाम करो। हरि नाम करने से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें केवल और केवल हरि नाम से मिल जाएगा। तो देखो नित्यानंद प्रभु के से साक्षात विग्रह हमारे सामने हमारे गुरु रूप में है। तो यदि हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमें अपने गुरु जी की सेवा करनी है,
उनकी बात माननी है, तो हमारी नित्यानंद प्रभु की सेवा हो जाएगी। नित्यानंद प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, उन्होंने हमें बनाया ही क्यों, ये हमेशा याद रखना। हमसे भगवान की सेवा करवाना चाहते हैं। जीवों की सृष्टि इसलिए की, उनके हाथ में हल और मूसल भी रहता है ना, बलदेव जी के रूप में हल और मूसल इसीलिए रहता है कि मूसल मतलब वो जमीन को समतल करना, जो मोटे मोटे रोड़े टाइप है उसको एकदम समतल करेंगे, फिर हल जोतेंगे और फिर उसमें बीज डालेंगे। हमारे हृदय में अनर्थ रूपी जो मोटे मोटे कंकड़ पड़े हैं, उनको नित्यानंद प्रभु मूसल के द्वारा कूट के प्लेन कर देंगे और फिर उसपे सेवा वृत्ति का बीज, हमारे हृदय में जिसे कहते हैं भक्ति का बीज, वो डाल देंगे। ये खेती नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं हल और मूसल से। और इसी उसमें जो है अक्रोध परमानंदे वाला जो भजन है, ये लास्ट में अगर समय बचा तो हम ये भजन गाएंगे। इसमें लोचन दास जी कह रहे हैं कि ऐसे दयालु प्रभु जो मार खाकर भी कृपा कर दें। जगाई मधाई की कथा आप सबने सुनी है, किस तरह से उन्होंने सर फोड़ दिया था और महाप्रभु कितने गुस्से में आ गए थे कि अभी अभी मैं इसको चक्र से काट दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने रोका कि नहीं नहीं, ये जगाई तो मुझे बचा रहा था। केवल इतनी सी बात सुनी महाप्रभु ने, अच्छा जगाई बचा रहा था, जगाई की तरफ प्रेम से देखा और उसे प्रेम दान दे दिया। जब जगाई माफ हो गया तो मधाई ने भी क्षमा मांग ली कि ये मेरा भाई है, आपने इसे क्षमा किया है तो मुझे भी करो। इस तरह से जगाई और मधाई को नित्यानंद प्रभु कारण बने प्रेमदान देने के। महाप्रभु नहीं देना चाहते थे उन्हें, उनका उद्धार नहीं करना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे अपात्र को भी, मतलब वो ऐसा कोई गलत काम नहीं जो जगाई मधाई नहीं करते थे, उनमें कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या सोचा, महाप्रभु के नाम की महिमा तभी प्रकाशित होगी जब ऐसे अपात्र लोगों को भी मैं प्रेमदान दे दूं, इनके मुंह से भी हरि नाम निकलवा दूं। क्योंकि महाप्रभु ने क्या बोला था, घरे घरे जाओ बोलो देव प्रेमदान, घर घर जाकर हरि हरि बुलवाओ और उनको प्रेमदान देकर आओ। तो घर घर जाकर बोलते थे बोलो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोलो बस एक बार। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इसमें ही बोला है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुम्हारा संसार से उद्धार करवा दूंगा, केवल तुम हरि हरि बोलो। तो कह रहे हैं जो मार खा के भी प्रेम दे, ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु, उनके प्रति भी यदि हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं हुई, उनके प्रति भी यदि हमारा मस्तक झुका नहीं, तो हम क्या हैं, हम जानबूझकर विष खाने वाले व्यक्ति हैं। एक तो है अनजाने में खाया गया, उसका कोई दोष नहीं, एक जिसको पता है ये सामने विष है फिर भी खा जाए, तो क्या कहोगे आप, इससे बड़ा मूर्ख नहीं। तुझे पता था ना ये विष है फिर भी खा गया, तो हम भी वही मूर्ख हैं यदि हमने इस कलयुग में, धन्य कलयुग में जन्म लेकर ऐसी महाप्रभु की धारा में आकर भी नित्यानंद प्रभु की सेवा नहीं करी, उनकी बात नहीं मानी, उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ा, तो हम भी वही जानबूझकर विष खाने वाले हैं। और इसमें अब हम नित्यानंदाष्टकम से एक दो पैराग्राफ लेते हैं। नित्यानंदाष्टकम में बोला गया है, एक जगह पूछा गया है, महाप्रभु बड़े ही जीवों के प्रति दुखी होकर, उनका हाल देखकर के कलयुगी जीवों का जब महाप्रभु ने हाल देखा कि कलयुगी जीव केवल मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं है कलयुगी जीव, पशु भाव इतना प्रबल है, उनका सारा फोकस किस लिए है, आहार निद्रा भय मैथुन,
ये हमने सुना ही है कितनी बार कथाओं में कि आहार निद्रा भय मैथुन, केवल और केवल भोग करना, ये मनुष्यता नहीं है। ये तो पशु जीवन में भी सब कुछ मिल जाता है। तो पशु और मनुष्य में डिफरेंस किसका होना चाहिए? भक्ति का, धर्म का। अगर हम भजन कर रहे हैं तो हम मनुष्य हैं, अगर हम भजन नहीं कर रहे, अपना जीवन पूरा सोना खाना अपने आप को रक्षा करना, अपना भोग देख के लिए प्रयास करना और बच्चे पैदा करना, सिर्फ यही कर रहे हैं तो हम पशु हैं। तो जब महाप्रभु को हृदय में इतनी दया आई कि अरे भाई, इन कलयुगी जीवों का क्या होगा, तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि ये बहुत ही आसान उपाय इनके लिए करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि इनके लिए यदि हमने विधि और निषेध रख दिया ना कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना, तो ये जीव भाग ही जाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि एक बच्चा 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका, तो उसके स्कूल वाले क्या चाहेंगे? इतना आसान पेपर सेट करो और इसको इसको बता भी दो कि तेरे पेपर में ये आने वाला है। इसको किसी तरह से रटा दो 10 क्वेश्चन और ये पास हो जाए और ये स्कूल से बाहर जाए। वही हालत हमारे जैसे कलयुगी जीवों की है। हम किसी लायक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इनके लिए सबसे आसान उपाय मैं कर देता हूं, किसी तरह ये यहां से पार हो जाए। तो उन्होंने बोला केवल और केवल हरि हरि बोल करना, मतलब नाम करना। नाम करने से ही इनका कल्याण हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ये मेरा दायित्व है। अगर कोई हरि नाम कर रहा है तो दायित्व ले रहे हैं नित्यानंद प्रभु। लेकिन इसके साथ एक और बात का ध्यान रखना है, अपराध नहीं करना है। अपराध मुक्त होकर कोई हरि नाम करे तो उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या होगा कैसे होगा। क्यों? क्योंकि दायित्व लिया है नित्यानंद प्रभु ने कि कोई हरि नाम करेगा तो उसका दायित्व मेरा है। तो भगवान ने, महाप्रभु ने ये प्रॉमिस किया है कि हरि नाम करने से अपराध मुक्त होकर, हमें अपराध नहीं करने, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, इन सबसे ज्यादातर वैष्णव अपराध से बचते हुए यदि हम हरि नाम करेंगे तो नित्यानंद प्रभु ने हमारा दायित्व ले रखा है, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और इसी में नित्यानंद अष्टकम में ही एक पैराग्राफ है कि नित्यानंद प्रभु का की तुलना की है अगस्त ऋषि से। अगस्त ऋषि कौन? जिन्होंने सारा समुद्र पान कर लिया था। एक बार कोई राक्षस थे जो देवताओं को तंग करते थे और भागकर फिर समुद्र में छिप जाते थे, तो देवता उन्हें मार नहीं पाते थे। तो अगस्त मुनि को जब देवताओं ने बोला तो अगस्त मुनि ने कहा ठीक है, मैं इनको सारा समुद्र का पानी पी लेता हूँ, फिर ये राक्षस तुम्हें दिख जाएंगे, तुम इन्हें मार देना। तो जिस तरह से अगस्त मुनि ने सारा समुद्र का जल एक अंजलि में भरकर पी लिया था, इसी तरह नित्यानंद प्रभु हमारा जो ये भवसागर है, जो पार करना इतना मुश्किल है, हम कहते हैं ना हम भवसागर में फंसे हुए जीव हैं, ये भवसागर से पार होना बड़ा मुश्किल है, तो ये भवसागर अगस्त मुनि की तरह एक अंजलि में पी जाएंगे वो। और हम जब सागर नहीं होगा तो कैसे हम आसानी से चल के पार कर लेंगे ना उसको? पानी में तो बड़ा मुश्किल है, तैरना ही नहीं आता, कैसे पार करेंगे? तो अगस्त्य मुनि के साथ इसलिए उनका तुलना की कि अगस्त्य मुनि ने जैसे वो सागर समुद्र सारा पी लिया, इसी तरह नित्यानंद प्रभु भी जो कोई उनके शरणागत हो, यदि कोई जीव नित्यानंद प्रभु के शरणागत है तो वो अगस्त्य मुनि की तरह सारा भवसागर का जल पान कर लेंगे। फिर दूसरी उनकी तुलना की गई चंद्रमा के समान। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है समुद्र उसकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र का ही अंश है, उसकी संतान है। तो अपने बच्चे की तरफ जैसा पिता का मोह होता है, इस तरह से आकर्षण होता है। इसीलिए कहते हैं ना ज्वार भाटा आना, हाई टाइड्स और ये सब। तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन समुद्र को अपनी तरफ खींचता है, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है समुद्र का जल ऊपर होता है। तो इसी तरह जो कोई नित्यानंद प्रभु के शरणागत है वो उनका श्रेया जो है ना, एक श्लोक
चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, कुछ एक बीच में रह गया। तो इसमें श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम मतलब जो भक्ति का आनंद है, जो हमारा असली आनंद है, उसको वो दिन दिन बढ़ाएगा। समुद्र के जैसे, चंद्रमा जैसे समुद्र का जल बढ़ाता है, इसी तरह भजनानंद समझ लो इसको, भक्ति का आनंद समझ लो। जो कोई नित्यानंद प्रभु के शरणागत होगा तो उसके हृदय में भक्ति रूपी आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा उन्होंने तुलना की नित्यानंद प्रभु की सूर्य के समान। सूर्य के समान क्यों करी? सूर्य मतलब जैसे ही सूर्य सुबह उदय होता है तो जो दुष्ट लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और सांप बिच्छू हानिकारक जो हैं, वो सब छुप जाते हैं। चोर रात को ही चोरी करते हैं, हम सबको पता है, दिन में चोर करने से वो डरेंगे। सूर्य के उदय होते ही जो अवांछित तत्व हैं वो सब अनवांटेड जिनको कहते हैं वो सब छुप जाते हैं। तो इसी तरह यदि हम नित्यानंद प्रभु के शरणागत होंगे तो भक्ति विरोधी जितने भी तत्व होंगे वो हमारे जीवन से उनको हटा देंगे। भक्ति विरोधी तत्व क्या? पहला तो हमारा काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे अंदर बैठे हैं। दूसरा बाहर जो मायावाद है वो सब, उन सब से हमारी रक्षा कर देंगे। भक्ति विरोधी तत्वों को जैसे सूर्य खलों को खत्म कर देता है, बेकार लोग दुष्ट लोगों को खत्म कर देता है, उसी तरह नित्यानंद प्रभु के जो शरणागत जीव हैं उन भक्ति विरोधी तत्वों को वो उनके जीवन से खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद अष्टकम हमें पढ़ना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए। और आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने हमारी जो सृष्टि की उसका उद्देश्य जो है वो कम से कम हमें इस जीवन में समझ आ जाए। अभी तक हमें यही समझ नहीं आया कि हम इस सृष्टि में हैं ही क्यों, हमें क्यों बनाया भगवान ने। यदि ये समझ आ जाए तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम भजन करने लगेंगे सीरियसली। और नित्यानंद प्रभु की ये दयालुता कृपालुता की जो लीलाएं हमने सुनी कि किस तरह से उन्होंने मार खाकर भी प्रेम दिया, तो ऐसे दयालु कृपालु के हम शरणागत नहीं होंगे तो फिर हमारा आगे कोई उद्धार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अभी हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हम ऐसी गुरु परंपरा में आए हैं, महाप्रभु की धारा में आए हैं, जहां पर हमें ये सब तत्व सीखने को समझने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के बारे में आप देख सकते हो, अपने अड़ोस पड़ोस में पूछकर कितने लोगों को पता है, मुट्ठी भर लोग होंगे जिनको पता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें ये पता है। हम पता होकर भी यदि उनके शरणागत नहीं होंगे तो फिर हमसे अभागा कौन होगा। तो नित्यानंद प्रभु की जय, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, महाप्रभु की जय, एक चक्राग्राम की जय, सभी गुरुवर्ग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो 5 मिनट हम अक्रोध परमानंदे वाला कीर्तन कर लेते हैं। आप में से कोई और कर सकता है तो। हरे कृष्णा मैया, मेरा एक प्रश्न है मैया। बोलो। मैया जो मतलब प्रथम चक्रव्यूह में आप जैसे बात करते हैं जो मतलब महासंकर्षण भूत संकर्षण, तो ये थोड़ा मेरे को समझ नहीं आता है, इसका क्या मतलब थोड़ा आप समझा दें तो। देखो, सबसे पहले कृष्ण जी, बलराम जी और राधा जी है ना। फिर कृष्ण ने आगे अपना एक्सपेंशन किया वसुदेव के रूप में, द्वारका और मथुरा में। और बलराम जी ने एक्सपेंशन किया अपना मूल संकर्षण के रूप में। जो कृष्ण जी ब्रज में थे वो स्वयं कृष्ण थे, और जो कृष्ण द्वारका चले गए वो स्वयं कृष्ण नहीं थे, क्योंकि कृष्ण और बलराम एक रूप में ब्रज में ही रहे और एक रूप में द्वारका चले गए।
मथुरा चले गए। तो जो चले गए वो थे वसुदेव, वासुदेव के पुत्र, देवकी वसुदेव के पुत्र। और जो रह गए वो कौन रह गए? नंद और यशोदा के पुत्र। तो प्रथम जो एक्सपेंशन हुआ वो वसुदेव, बलराम जी का मूल संकर्षण, और वसुदेव के आगे प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये एक चार जगह भगवान ने एक्सपेंशन किया, मतलब इसलिए कहते हैं चतुर्व्यूह। 4 रूपों में भगवान का पहला एक्सपेंशन है ये, समझ आया? फिर दूसरा अयोध्या में, अयोध्या में वही वसुदेव राम जी बन गए, हो रही है बात। वही वसुदेव राम जी बन गए, वही मूल संकर्षण लक्ष्मण जी बन गए, वही प्रद्युम्न भरत बन गए, और वही अनिरुद्ध शत्रुघ्न बन गए। ये दूसरा चतुर्व्यूह। तो इस तरह से ये 2 चतुर्व्यूह हैं, 4 एक साथ एक्सपेंशन भगवान के, इसलिए चतुर्व्यूह बोलते हैं इसको। समझ आ गया बेटा? भैया एक क्वेश्चन और था, जैसे भगवान के अनंत अनंत अवतार होते हैं ना, जो मतलब अनंत अवतार, तो कहते हैं हम लोग कि वैकुंठ नहीं होते, सहस्त्रों वैकुंठ होते हैं, मतलब अपने आध्यात्मिक जगत में। तो हर एक वैकुंठ पे लक्ष्मी नारायण होते हैं कि सहस्त्रों वैकुंठ पे एक लक्ष्मी नारायण होते हैं? हर एक में अलग अलग होते हैं बेटा। अच्छा, मतलब भैया मेरा ये डाउट रहता था कि मतलब जैसे लक्ष्मी नारायण एक वैकुंठ में होते हैं, मतलब कि ज्यादा वैकुंठ में होते हैं, मतलब हर एक वैकुंठ में अलग अलग लक्ष्मी नारायण होते हैं? सब जगह होंगे, भगवान तो वही है ना कि सब जगह हूँ। वहां पर वैकुंठ लक्ष्मी नारायण से ही है ना, तो खाली कैसे होगा वो वैकुंठ? तो जहाँ पे भी होंगे वहां पे लक्ष्मी नारायण भी होंगे। और जैसे 52 देव होते हैं, नरसिंह भगवान होते हैं, तो इनके ही वैकुंठ अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, इन सबके अपने अपने धाम है। यही परव्योम है ना जिसमें महासंकर्षण रहते हैं, ये परव्योम, इसमें सब जो अवतार है उनके अलग अलग धाम है। वामन देव का अलग है, नरसिंह भगवान का अलग है, सबके अलग अलग। इसीलिए तो जो नरसिंह देव की जो उपासना करेगा वो जाएगा कहाँ, अगर उनका लोक ही नहीं होगा तो? जो हाँ, नरसिंह समझ भगवान की सेवा कर रहा है वो नरसिंह भगवान के लोक तो जाएगा ना, लोक तो है उनका। धन्यवाद जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे ठीक है कृष्ण। बेटा, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। जी, मैं अनुराधा। हाँ जी, बोलिए दीदी। जी, मैं यही पूछ रही थी, जो आपने ये सब बताए हैं, ये लिखा हुआ मिल सकता है क्या कहीं? या ग्रुप में भेज दे सकते हैं क्योंकि ना हम लिख नहीं पा रहे इतना ना, ये सब चीज समझ ठीक है, नहीं मैं पा रहे ठीक से, मैंने नोट्स बना तो रखे हैं पर बहुत वो है, ठीक से बना के कोशिश करूंगी ग्रुप में भेजने के लिए। जी, धन्यवाद अगर दीदी। कहीं और होगा तो वहां से निकाल दूंगी। ठीक है दीदी। और कोई? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी रिकॉर्डिंग तो होगी दीदी आपकी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो आती है दीदी। जी दीदी, रिकॉर्डिंग में देखना। हाँ, रिकॉर्डिंग से बना लेना आप, है ना? दी वही तो हम लिख नहीं पा रहे ना, रिकॉर्डिंग सुन के ही तो नहीं लिख पा रहे, तो लिखा हुआ होगा तो हम अभी नोट लाइव नहीं करके। सुन पा रहे ना, उसको पॉज कर करके, मैंने भी तो कथा सुन के ही लिखा है ये सब, पॉज कर करके चलिए लिख ठीक लिया। है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। दीदी मेरे पास एक चार्ट है, मैं मठ गई थी तो वहां से मेरे को ऐसा चार्ट मिला था, मैंने उसको क्लिक करके रखा हुआ है, वो मैं ग्रुप में डाल सकती हूँ। पर ठीक है। एक मेरे को ये कह रही थी कि जो गर्भोदकशाही विष्णु है, उनकी नाभि कमल से आए हैं ब्रह्मा जी, कि क्षीरोदकशाही से आए हैं? दो एक क्वेश्चन है यही। गर्भोदक्षाई, गर्भ शिरोदक्षाई प्रत्येक जीव के हृदय में है। और तो क्षीरोदकशाही से, गर्भोदकशाही से वो आए हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी, है ना? हाँ ठीक है, जी। ठीक है, ओके ओके, हरि बोल दीदी। हरि बोल। ठीक है जी, सबके हो गए प्रश्न? 5 मिनट का कीर्तन करते हुए हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अक्रोध परमानंदे, आप में से कोई कर सकता है तो, आप बहुत सुंदर कीर्तन करते हो, आप में से कर लीजिए। विनीता मैं दीदी, आपका करूँ? कोई प्रश्न है क्या? दीदी मैं दीदी करूँ? मैं करूँ हरे कीर्तन, कृष्णा दीदी। ठीक है विनीता दीदी, आप कर लीजिए। ठीक है दीदी। पेज नंबर है 30। अक्रोध जी। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय,
अभिमान शून्य निताई नगरे बिड़ाए। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे जिया। हरि नाम महामंत्र दिछेन बिलाइया। जारे देखे तारे कहे दंते त्राण धारी। आमारे किनियाल है बोलो गौर हरि। इत बलि नित्यानंद भूमि गढ़ जाए। सोनार पर्वत जिन धुलाते लौटाए। हिन अवतारे जार रति ना जने मल। लोचन बल से पापी एलो आर गे एलो। जयो नित्यानंद राय जयो नित्यानंद राम नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम। गौरा हे निताई हे गौरा हे निताई हे। हरी बोल दीदी, आपका हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हम आज का सेशन यहीं पे हरे संपूर्ण- कृष्णा दीदी। दीदी मैं संतोषी बोल रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आज जो हमने तिथि पालन के ये आज फास्ट रखा है, तो दीदी इसमें भी चावल नहीं बनाते ना दीदी? चावल क्यों बनाएंगे? अन्न नहीं हाँ। खाना है, एकादशी जैसा रखना है ना। जैसे एकादशी, हाँ वही पूछ रही थी, क्योंकि मेरे को तो जैसे हमने कल ही पता चला ना, मुझे तो मालूम नहीं था इनका पहले, क्योंकि मैं भी अभी नई नई हूँ इसमें। तो पहले तो मैं अपने घर वालों को तो वैसे खिलाती थी ना, बिना उसका ये कुट्टू का पकौड़े वगैरह ये बना लेती थी। पर आज का मुझे इतना वो नहीं था, तो दीदी मैंने तो चावल तो नहीं बनाया, पर अनाज तो मैंने खिला ही दिया इन लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं। आप धीरे समझो धीरे ना। पहले, आप रखना अगले बार व्रत, और जो नहीं, मैंने खा रहा व्रत रखा है। हाँ दीदी, मैंने तो रखा है, ठीक पर है। इन लोग को मैंने अपने हाथ से खिला दिया है ना। तो बेटे हाँ, का तो नहीं, कोई बात बेटा ने तो फास्ट रखा है, पर हस्बैंड को तो खिला दिया। उनको पता भी नहीं था ना, मुझे ऐसा पता था, कोई तो बात अब नहीं। याद आ रहा कि जी कोई दीदी। बात, हम अपने अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे, फिर जी होगा। जी दीदी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल दीदी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो दंडवत आप प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।